हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच। स्टूडेंट, आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे फोर स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में। समझेंगे कि आखिर में फोर स्ट्रोक डीजल इंजन क्या होता है। फिर समझेंगे इसका यूज के बारे में कि आखिर में फोर स्ट्रोक डीजल इंजन का उपयोग किस व्हीकल में किया जाता है। फिर समझेंगे इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में कि आखिर में ये कैसे बना होता है। और फाइनली समझेंगे इसका वर्किंग के बारे में कि ये कैसे काम करता है। स्टूडेंट, अगर आप चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों को ग्रुप में वीडियो को शेयर कर सकते हैं जो डिप्लोमा लेवल की एजुकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में फोर स्ट्रोक डीजल इंजन होता क्या है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसके बारे में थोड़ी सी लिख के बताई और डिफिनेशन भी लिख के बताई। लिखी हुई क्या है कि ए फोर स्ट्रोक डीजल इंजन इज ए टाइप ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन दैट यूजेस कंप्रेशन इग्निशन। मतलब कहने का मतलब है जो फोर स्ट्रोक जो डीजल इंजन होता है एक तरह का इंटरनल कंबशन इंजन का टाइप होता है। जिस तरह से इंटरनल कंबशन इंजन वर्क करता है उसी तरह से यहाँ फोर स्ट्रोक डीजल इंजन भी यहाँ पे वर्क करता है। ठीक है, इंटरनल कंबशन मीन्स कहने का मतलब क्या है कि हमारा जैसे कि इंजन है, इंजन के अंदर ये जो नजर आ रही है कंबशन चेंबर है, तो इसके अंदर क्या होती है कि इंटरनली इसके अंदर इग्निशन होती है। मतलब इसके अंदर एक तरह का दहन प्रक्रिया चलती है तभी हमारा पिस्टन मूवमेंट करता है। ठीक है, मतलब इंटरनली यहाँ पे कंबशन चेंबर के अंदर आग लगती है। ठीक है, सिलेंडर के अंदर, और यहाँ पे वर्क करता है हमारा पिस्टन, ऊपर नीचे मूवमेंट करता है, इसीलिए इसे एक तरह का इंटरनल कंबशन इंजन कहा जाता है। ठीक है, और आगे की ओर लिखा हुआ है कि डेट यूजेस कंप्रेशन इग्निशन। मतलब कहने का मतलब है कि यह फोर स्ट्रोक जो डीजल इंजन है इसमें क्या होती है, यहाँ पे हम फ्यूल इंजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब डीजल को जो फ्यूल है, जो डीजल का फ्यूल इस्तेमाल किए हैं वो फाइन पार्टिकल के रूप में, झरने के रूप में धीरे धीरे नीचे की ओर हमारा इस कंबशन चेंबर के अंदर गिरता है। ठीक है, जो फोर स्ट्रोक या पेट्रोल इंजन होती है तो यहाँ पे हम यहाँ पे उसमें यहाँ पे स्पार्क प्लग का इस्तेमाल करते थे। वहाँ पे स्पार्क जनरेट करती थी तभी जाके एयर और फ्यूल के मिश्रण में आग लगती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होती है कि यहाँ पे पिस्टन को जो एयर इसके अंदर जब यहाँ सक्शन प्रक्रिया होती है तो इसके अंदर जो एयर यहाँ पे भर जाती है, जो एयर है, तो पिस्टन उसे इतनी ज़्यादा कंप्रेस कर देता है कि उसकी जो टेम्परेचर है 500 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाती है। जिसके कारण क्या होती है, जैसे यहाँ फ्यूल इंजेक्टर यहाँ पे फाइन पार्टिकल के रूप में यहाँ पे डीजल फ्यूल को जब गिराता है तो उसमें बर्निंग हो जाती है। ठीक है, मतलब इसमें जो बर्निंग प्रोसेस होती है कंप्रेशन के कारण होता है। मतलब इसके कारण इग्निशन उत्पन्न होती है, इसीलिए इसे एक तरह का कंप्रेशन इग्निशन इंजन भी कहा जाता है। ठीक है, आइए अब समझते हैं नीचे की पॉइंट में लिखी हुई क्या है कि इट इज कंप्लीट अ पावर साइकिल विथ फोर स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन इन टू रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट। मतलब कहने का मतलब है जो फोर स्ट्रोक जो डीजल इंजन जो होता है ये पावर साइकिल जो कंप्लीट करता है चार स्ट्रोक के दौरान यहाँ पे कंप्लीट करता है। जो चार स्ट्रोक कौन कौन होते हैं, पहला स्ट्रोक होता है सक्शन स्ट्रोक जिसमें पिस्टन ऊपर से नीचे की आती है, इसके अंदर एयर को इसके अंदर सक कर लेती है। ठीक है, दूसरा होती है कंप्रेशन स्ट्रोक जिसमें पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जाती है, जो यहाँ एयर और फाइन पार्टिकल जो गिरती है उसे कंप्रेस कर देती है जिसकी टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाती है। ठीक है, और जिसमें आग लगती है। जैसे ही यहाँ पे आग लगती है तो तीसरी यहाँ स्ट्रोक कंप्लीट करती है जिसको पावर स्ट्रोक बोलते हैं। अब पिस्टन ऊपर से नीचे को आती है काफ़ी सडनली और इसके अंदर जो टेम्परेचर 2500 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाती है जिसको इग्निशन बर्निंग प्रोसेस भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब क्या होती है कि इसकी अगली स्टेप होती है, इसकी अगली स्ट्रोक जिसको बोलते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक। जो भी बर्निंग यहाँ पे जो गैसेस होती है बाहर की ओर यहाँ से आउटलेट पोर्ट के सहयोग से, एग्जॉस्ट पोर्ट के सहयोग से बाहर की ओर निकल जाती है। मतलब ये चार स्ट्रोक जब होती है तो हमारा जो क्रैंक शाफ्ट है यहाँ पे दो बार रिवोल्यूशन करता है। ठीक है, मतलब ये दोनों जब कंप्लीट करता है सक्शन और कंप्रेशन तो यहाँ पे एक बार रिवोल्यूशन करता है। जो वापस ये दोनों जब स्ट्रोक कंप्लीट करता है तो यहाँ पे क्या होती है एक बार और रिवोल्यूशन कर देता है। मतलब 720 डिग्री पे यहाँ पूरी यहाँ रोटेशन करता है हमारा क्रैंक शाफ्ट। मतलब 180 डिग्री पे यहाँ, 180 डिग्री पे यहाँ, 180 डिग्री पे यहाँ रिवोल्यूशन करता है और 180 डिग्री पे यहाँ पे रिवोल्यूशन करता है। मतलब दो बार रिवोल्यूशन करता है। ठीक है, फोर स्ट्रोक डीजल इंजन इसीलिए कहते हैं क्योंकि एक साइकिल को कंप्लीट करने में ये चार स्ट्रोक यहाँ पे लेता है। इसी के लिए इसी एक तरह का फोर स्ट्रोक डीजल इंजन कहा जाता है जिसमें डीजल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं इसमें फ्यूल के रूप में। ठीक है, स्ट्रोक किसको कहेंगे, पिस्टन को मूवमेंट को स्ट्रोक कहा जाता है। पिस्टन अगर ऊपर से नीचे को आती है तो उसको फर्स्ट स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है, वापस जब पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जाएगी तो सेकंड स्ट्रोक, वापस जब पिस्टन ऊपर से नीचे आएगी तो थर्ड स्ट्रोक, और फिर वापस पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो फोर्थ स्ट्रोक। ठीक है, मतलब पिस्टन का मूवमेंट को स्ट्रोक कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसीलिए इसे हम लोग बोलेंगे फोर स्ट्रोक डीजल इंजन। टू स्ट्रोक डीजल इंजन में क्या होती थी, दो स्ट्रोक के दौरान ये चारों प्रोसेस को कंप्लीट करती थी, सक्शन, कंप्रेशन, पावर स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ठीक है,
इसमें क्या होती थी, फर्स्ट स्ट्रोक में सक्शन और कंप्रेशन करती थी, मतलब पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जाती थी तो सक्शन भी करती थी और कंप्रेशन भी कर देती थी, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड स्ट्रोक में क्या होती है, पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर आती थी तो यहाँ पे पावर स्ट्रोक कंप्लीट करती थी और एग्जॉस्ट स्ट्रोक कंप्लीट करती थी, ठीक है। लेकिन फोर स्ट्रोक में यहाँ पे सभी के लिए सेपरेटली यहाँ पे पिस्टन मूव कर रहा है, मतलब पहला स्ट्रोक कंप्लीट करने के लिए पिस्टन से ऊपर से नीचे आएगी, यहाँ पे सेकंड स्ट्रोक करने के लिए वापस नीचे से ऊपर, फिर थर्ड के लिए वो ऊपर से नीचे और फोर्थ के लिए नीचे से ऊपर, मतलब सडनली सभी के लिए सेपरेट पिस्टन मूवमेंट कर रहा है, इसीलिए इसे फोर स्ट्रोक डीजल इंजन कहा जाता है, ठीक है। जिसके दौरान ये क्रैंक जो शाफ्ट है 720 डिग्री पे रोटेशन करता है, मतलब 2 बार रिवोल्यूशन करता है, ठीक है। अगर इसका यूज की अगर बात करेंगे तो फोर स्ट्रोक डीजल इंजन का उपयोग हम लोग यहाँ पे कार में, बस में, ट्रक में, हैवी टाइप के व्हीकल में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत ज़्यादा हैवी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने वाले व्हीकल होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के व्हीकल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में, आखिर में फोर स्ट्रोक डीजल इंजन कैसे बना होता है, कौन कौन पार्ट कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ थोड़ी सी इसके बारे में, इसके पार्ट कंपोनेंट के बारे में बताई हुई है। जैसे कि ये जो नज़र आ रही है आपके सामने, ये इंजन का लेआउट डायग्राम है। अब क्या है, इसको जो ये जो नज़र आ रही है इसको क्या बोलेंगे, एक तरह का सिलेंडर बोलेंगे, ठीक है। और सिलेंडर के अंदर होती है एक पिस्टन, इसको बोलेंगे पिस्टन, जो रेसिप्रोकेट करती है। जब ये रेसिप्रोकेटिंग करती है तो यहाँ पर क्रैंक शाफ्ट को रोटरी मूवमेंट में कन्वर्ट करके देती है, ठीक है। तो इंजन का मेन फंक्शन होता है कि यही कि रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट को रोटरी मूवमेंट में कन्वर्ट करके देने का काम करता है इंजन, ठीक है। अब क्या होती है, पिस्टन के साथ नीचे कनेक्ट होती है, इसको बोलेंगे कनेक्टिंग रॉड, रॉड वो कनेक्ट होती है यहाँ पे क्रैंक के साथ, इसको करेंगे क्रैंक, ठीक है। देख सकते हैं। और क्रैंक के बीचों बीच जो लगी होती है, जो क्रैंक मूवमेंट करता है, इसको बोलेंगे क्रैंक शाफ्ट। देख सकते हैं यही यहाँ पे रोटेशन करता है। तो हमारा गाड़ी का जो व्हील है इसके साथ चेन के साथ अटैच होती है, वो ये घूमेगा तो गाड़ी का व्हील यहाँ पर रोटेशन करेगा, और गाड़ी का व्हील जो रोटेशन करेगा तो गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करेगा, ठीक है। अब क्या होती है, इसको बढ़िया तरीके से केसिंग कर दी जाती है, इसको बोलेंगे क्रैंक केस के सहयोग से, ठीक है। अब क्या होती है, ये जो पिस्टन यहाँ जो मूवमेंट करती है उसकी भी एक लिमिटेड होती है। पिस्टन ऊपर की ओर यहाँ पर टीडीसी तक जाएगी और नीचे की ओर यहाँ बीडीसी तक जाएगी। देख सकते हैं डॉटेड लाइन में मैंने बताई है, टीडीसी मतलब टॉप डेड सेंटर और बीडीसी मतलब बॉटम डेड सेंटर, ठीक है। इसी के बीचों बीच पिस्टन यहाँ रेसिप्रोकेट करेगा, ठीक है। इस वाली चेंबर को बोलते हैं कंबसन चेंबर, जो यहाँ पे एयर और फ्यूल के मिश्रण को यहाँ पे क्या होती है, कंप्रेस करके उसमें बर्निंग प्रोसेस की जाती है, ठीक है। कि इसको बीचों बीच यहाँ पे एक लगाया जाता है फ्यूल इंजेक्टर का, जो यहाँ पे डीजल जो फ्यूल है उसे फाइन पार्टिकल के रूप में ड्रॉपलेट करके नीचे की ओर कंबसन चेंबर में गिराने का काम करती है, ठीक है। जो फोर स्ट्रोक जो डीजल इंजन है यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। जो फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन होता है उसमें यहाँ पे स्पार्क प्लग का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे एयर और फ्यूल के मिश्रण को बर्न करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एयर और फ्यूल को मिश्रण को बर्न करने के लिए यहाँ पे कंप्रेस एयर का इस्तेमाल किया जाता है। जो कंप्रेस एयर का जो टेम्परेचर होता है 500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 600 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाती है, ठीक है। यहाँ पे दो गो यहाँ पे एक इनटेक वाल्व का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे एक एग्जॉस्ट वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। समझते हैं इसका हम लोग क्या वर्किंग के बारे में कि आखिर में फोर स्ट्रोक डीजल इंजन कैसे काम करता है। देखिए सबसे पहले क्या होती है कि यहाँ पे पहला स्ट्रोक यहाँ पे होती है। स्ट्रोक हम लोग किसको बोलेंगे, पिस्टन को मूवमेंट को स्ट्रोक कहा जाता है, ठीक है। तो पहला प्रोसेस हमारा क्या होती है, एक तरह का सक्शन स्ट्रोक, ठीक है, जिसको इनटेक स्ट्रोक भी हम लोग बोलते हैं। उसमें क्या होती है, दोनों भाल्व यहाँ पे क्लोज रहती है, ठीक है। जब दोनों भाल्व क्लोज रहेगी और ये जो पिस्टन यहाँ है ये ऊपर की ओर रहेगी, ठीक है। तो पिस्टन यहाँ पे मूवमेंट करेगी ऊपर से नीचे की ओर, पिस्टन हमारा ऊपर से नीचे की ओर मूवमेंट करेगी, मतलब टीडीसी से बीडीसी की ओर मूवमेंट करेगी, ठीक है। देख सकते हैं मैंने बताया यहाँ पे पिस्टन हमारा मूव करेगा टीडीसी मतलब टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर मूवमेंट करेगी। तो उसमें ये जो भाल्व ओपन क्लोज थी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद इसके अंदर इनटेक भाल्व जो ओपन होगी तो फ्रेश एयर इसके अंदर हमारा कंबसन चेंबर में आ जाएगा। कंबसन चेंबर में इसके अंदर एयर क्या होगा, फील हो जाएगी। उसमें ये भाल्व हमारा क्लोज रहेगा और ये भाल्व हमारा ओपन रहेगा, ठीक है। और उसमें हमारा जो क्रैंक है, जब पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर आएगी तो 180 डिग्री पे रोटेशन कर देगी, ठीक है। 180 डिग्री पे यहाँ पे रोटेशन कर दी। अब क्या होगी, दूसरा स्ट्रोक होगी। दूसरा स्ट्रोक में क्या होगी, पिस्टन मेरा नीचे से ऊपर की ओर मूव करेगा, मतलब बीडीसी से टीडीसी की ओर मूव करेगा, ठीक है। पिस्टन मेरा बीडीसी से टीडीसी की ओर मूव की तो उसमें क्या होगी, जो भी यहाँ पे जो फ्रेश एयर हमारा कंबसन चेंबर में आई हुई थी उसे कंप्रेस कर देगी। कंप्रेस करने के बाद उसकी जो टेम्परेचर हो जाएगी यहाँ पे हमारा 500 डिग्री सेल्सियस तक उसकी टेम्परेचर पहुँच जाएगी। बहुत ज़्यादा यहाँ पे अत्यधिक गर्म हो जाएगी। गर्म होगा उसमें दोनों भाल्व हमारा क्या होगी, क्लोज होगी। हमारा इनटेक भाल्व और एग्जॉस्ट भाल्व दोनों भाल्व यहाँ पे क्लोज होगी। और जैसे ही यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर क्या काम करेगी कि फ्यूल इंजेक्टर यहाँ पे
फ्यूल को, मतलब जो डीजल फ्यूल हो उसको फाइन पार्टिकल के रूप में यहाँ पे हमारा कंबसन चेंबर के अंदर जैसे ही यहाँ पे क्या ड्रोपलेट करके गिराएगी तो वहाँ पे क्या होगी, इस एक तरह का बर्निंग प्रोसेस हो जाएगी, कंप्रेस इग्निशन हो जाएगी। कंप्रेशन के दौरान यहाँ पे इग्निशन पैदा हो जाएगी। अब जब इग्निशन जो पैदा होगी तो उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज होगा, तो हमारा ये जो क्रैंक है 180 डिग्री पे वापस रोटेशन कर दी, ठीक है। अब क्या होगी, इसके अंदर टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो गए कंप्रेशन यहाँ पे स्ट्रोक के दौरान। अब क्या होगी, तीसरी स्ट्रोक जिसको बोलेंगे पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में क्या होगी, पिस्टन वापस हमारा ऊपर से नीचे को आगे काफ़ी तेजी के साथ सडनली, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होगी कि एयर और फ्यूल के मिश्रण के बाद जो यहाँ पे बर्निंग प्रोसेस हुई तो यहाँ पे सडनली हमारा पिस्टन को सडनली नीचे की ओर वापस कर दी, मतलब पिस्टन हमारा टीडीसी से बीडीसी की ओर मूवमेंट कर दी, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर मूवमेंट की और दोनों वाल्व इसमें क्लोज रहेगा और इसके अंदर जो टेम्परेचर रहेगी यहाँ पे 2500 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगी, बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी, ठीक है। मतलब पिस्टन में काफ़ी तेजी के साथ नीचे आएगी और उसमें क्रैंक हमारा वापस 180 डिग्री रोटेशन करेगा, ठीक है। अब क्या होगी, चौथी स्टेप जिसको बोलेंगे एग्जॉस्ट स्ट्रोक। पिस्टन वापस नीचे से ऊपर की ओर जाएगी, मतलब बीडीसी से टीडीसी की ओर जाएगी, पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर गई, दोनों इसमें ये वाल्व क्लोज रहेगी, ये हमारा इनटेक वाल्व। और जो भी यहाँ पे बर्निंग जो गैसेस पैदा हुई ये जो हमारा इग्निशन के कारण, तो वहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व के सहयोग से वो बाहर की ओर निकल जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा वापस हमारा जब पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर गई तो हमारा ये जो क्रैंक है वो बीच में वो 180 डिग्री पे वापस रोटेशन कर दी, ठीक है। तो वापस ये प्रोसेस फिर से सक्शन होगी, फिर कंप्रेशन होगी, फिर पावर स्ट्रोक, फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ठीक है। तो ये मिली सेकेंड में हमारा पिस्टन ऊपर नीचे मूवमेंट करते रहती है और ये पूरी साइकिल में ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट करते रहती है। 4 स्ट्रोक के दौरान एक पावर स्ट्रोक हमको मिलती है जिसके दौरान हमारा ये जो क्रैंक शाफ्ट है रोटेशन करते रहती है, रिवोल्यूशन करते रहती है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से 4 स्ट्रोक डीजल इंजन यहाँ पे वर्क करता है। आप देख सकते हैं एनिमेशन वीडियो में भी किस तरह से यहाँ पे चारों स्ट्रोक को यहाँ पे मिली सेकेंड में यहाँ पे क्या काम कर रही है, कंप्लीट कर रही है, ठीक है। सक्शन कर रही है, कंप्रेशन कर रही है, पावर स्ट्रोक कर रही है और एग्जॉस्ट स्ट्रोक कर रही है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे सक्शन में ये यहाँ पे फ्रेश एयर को सक कर रही है, कंप्रेशन में उसको फ्रेश एयर को यहाँ पे कंप्रेस कर दे रही है, उसकी टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस कर दे रही है और फ्यूल इंजेक्टर यहाँ पे फ्यूल पार्टिकल को ड्रॉपलेट करके गिरा रही है। और पावर स्ट्रोक में देख सकते हैं बर्निंग प्रोसेस हो जाती है, जैसे ही कंप्रेसिंग एयर 500 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है तो जिसके कारण पावर स्ट्रोक मिलती है और पिस्टन ऊपर से नीचे को आती है और पिस्टन जब ऊपर से नीचे को आ रही है तो हमको पावर स्ट्रोक मिल गई, ठीक है। और उसके दौरान क्या होगी कि हमारा यहाँ पे वर्किंग प्रोसेस भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। अब क्या होती है लास्ट वाली जो चौथी स्टेप है जिसको हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक, उसमें पिस्टन हमारा नीचे से ऊपर की कोई और जो भी बर्निंग गैसेस जो हमारा बनी हुई थी वो ऊपर की ओर एग्जॉस्ट वाल्व के सहयोग से बाहर की ओर निकल जाती है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से 4 स्ट्रोक डीजल इंजन यहाँ पर वर्क करता है। मुझे आशा है कि आपको इसके बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो देखने का थैंक यू। चैनल में पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइए।